नमस्ते बच्चों। क्या कभी आपने पत्थर की सूप के बारे में सुना है? सोच रहे हो ना कि पत्थर का कभी सूप बन सकता है। आज मैं कहानी वाली नानी आपके लिए ऐसी एक कहानी लाई हूँ, एक सूप की मजेदार कहानी। और बच्चों, ये यूरोप के मशहूर लोक कथा द स्टोन सूप पर आधारित कहानी है। कहानी का नाम है पत्थर का सूप। बच्चों, यह बहुत समय पहले की बात है। 3 दोस्त थे। एक का नाम था रमन, दूसरे का शेखर और तीसरे का सूरज। तीनों को नई नई जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। और हाँ, तीनों मिलजुल कर रहते थे। बहुत समझदार, बहुत होशियार और बहुत ही मिलनसार थे। और बच्चों, एक दिन तीनों ने तय किया कि हम कुछ दिन अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे। और एक दिन सुबह सुबह तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। और घूमते घूमते वे एक छोटे से गांव में पहुंच गए। रमन ने कहा, अरे शाम हो गई है, अब तो हमें आज रात यहीं रुकना होगा। भूख भी बहुत लगी है। तभी शेखर ने कहा, ठीक है, हम लोग यहीं रुक जाते हैं। हाँ, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सूरज ने कहा, अरे कोई चिंता की बात नहीं है। अभी तक हम जहाँ जा गए, लोगों ने बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से हमारी मदद की है। यहाँ भी कोई ना कोई हमें खाना दे देगा, रहने के लिए जगह जरूर दे देगा। पर बच्चों, ये बात सही नहीं थी। यहाँ के लोग बड़े ही कंजूस, बड़े ही मतलबी थे। वे ना तो मिलजुल कर रहते, ना अपनी चीजें आपस में बांटते। और किसी को कितनी भी तकलीफ हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे कभी किसी की मदद नहीं करते थे। बहुत खुदगर्ज थे। और जब उन्होंने तीनों को देखा तो सोचने लगे, अरे ये अजनबी लोग आए हैं गांव में, थके हुए और भूखे लग रहे हैं। और सभी अपने अपने घरों में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। अब रमन ने एक घर का दरवाजा खटखटाया, धीरे से खटखटाया। एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। कौन हो भाई? रमन ने कहा, माँ जी, हम मुसाफिर हैं, यात्रा करके आए हैं, भूखे भी हैं और थके हुए भी। क्या आप थोड़ा खाना देगी, आसरा देगी? बुढ़िया ने कहा, क्या कहा? खाना? अरे बड़ी मुश्किल से मैं अपने लिए खाना जुटा पाती हूँ, तुम्हें कहाँ से दूं? माफ कर दो भाई, कहीं और देखो। और बिना कुछ सुने झट से दरवाजा बंद कर दिया। तीनों होशियार थे, समझ गए कि बुढ़िया झूठ बोल रही है। अब दूसरे घर की तरफ बढ़े, वहां दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। शेखर ने कहा, मौसी, हम मुसाफिर हैं, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। उस औरत ने बड़ा सा ऐसे अजीब सा मुंह बनाया और कहा, ओहो, मुसाफिर हो, यात्रा करके आए हो, भूखे हो। हाँ हाँ, मैं खाना तो दे देती, पर क्या करूं, सुबह से ही कुछ मेहमान आ गए थे, बचा हुआ सारा खाना उन्हें खिला दिया था, अब कुछ नहीं बचा है, मुझे माफ कर दो। और शेखर समझ गया, वह भी बहाने कर रही है। इस तरह तीनों पूरे गांव में घूम आए, पर उन्हें न तो खाना मिला, न रहने का ठिकाना। हर घर में लोगों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। किसी ने कहा, उनके घर में पहले से ही मेहमान है, जगह नहीं है। किसी ने कहा, अरे बच्चा बीमार है, हम किसी की सेवा और नहीं कर सकते।
और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे हमारे जो संग्रह किया हुआ बचा हुआ खाना था वो सारे चूहे खा गए, क्या करें। पर तीनों को पता था कि सभी झूठ बोल रहे हैं, पर वे भी क्या कर सकते, जबरदस्ती तो किसी से खाना ले नहीं सकते, जबरदस्ती किसी के घर नहीं घुस सकते थे। निराश हो गए कि आज रात तो भूखा ही सोना पड़ेगा। सूरज ने कहा, यहाँ के लोग बहुत ही झूठे हैं, खुदगर्ज हैं, और हमारी यात्रा का मतलब ही क्या है। हमें तो इन्हें अच्छा सबक सिखाना चाहिए, इनकी आदतें सुधार लेनी चाहिए, तभी तो हमारी यात्रा सफल होगी। और उसने दोनों को, शेखर और रमन को, उनके कानों में कुछ फुसफुसाकर कहा। सुनते ही दोनों उछल पड़े, वाह बहुत बढ़िया तरकीब है, बहुत बढ़िया आइडिया है, ठीक है हम यही करेंगे। राज ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और दोनों से खुद ऊंची आवाज में बोलने लगा। ऊंची आवाज में क्यों? ताकि पास वाले जो घरों में जो लोग थे वे भी सुन सके। उसने कहा, बड़े दुख की बात है, इस गांव के लोग बड़े ही बदनसीब है, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है, हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही गरीब है बेचारे। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास तो वो पत्थर है ना, जादुई पत्थर, उनसे हम क्या करेंगे, सूप बना लेंगे और सूप बना के पिएंगे, बस हो जाएगा हमारे भूख का समाधान। हम लोग पत्थर का सूप बनाएंगे। जब लोगों ने ये सुना तो वे एक दूसरे को घर से निकलकर एक दूसरे से कहने लगे, अरे सुना, ये लोग पत्थर का सूप बनाएंगे, पत्थर से कैसे सूप बनाएंगे? अरे हमने तो पहली बार सुना है ये पत्थर का सूप, पता नहीं कैसे बनता है। और पत्थर के सूप के बारे में जानने के लिए सभी उत्सुक हो गए। एक आदमी से जब रहा नहीं गया तब शेखर से पूछने लगा, अरे भैया पत्थर का सूप कैसे बनाते हो, क्या पत्थर का भी सूप बनता है? रमन ने कहा, रमन कहने लगा, हाँ भाई हाँ, हम लोग पत्थर का सूप बनाएंगे, बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। क्या आप लोगों ने कभी नहीं चखा है, कभी नहीं बनाया है? कोई बात नहीं, चलो आज चौराहे पर हम खूब सारा पत्थर का सूप बनाते हैं, आप सभी को खिलाएंगे। बस एक काम करो, एक बड़ा सा बर्तन ले आओ और थोड़ी लकड़ियां ले आओ। और वह आदमी फौरन अपने घर गया और एक बड़ा सा बर्तन ले आया, एक बड़ा सा चम्मच भी ले आया, लकड़ी का चम्मच, और हाँ कुछ आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां भी ले आया। अब सूरज ने कहा, ठीक है थोड़ा सा पानी भी दे दो। अब एक ने पानी दे दिया और सूरज ने आग जला दी और वो जो बर्तन था, बड़ी सी पतीली थी, वो आग पे चढ़ा दी। अब पानी से भर दिया और धीरे धीरे उसको हिलाने लगा। तभी रमन ने क्या किया, उसने अपने थैले में हाथ डाला और कहा, अब निकलेंगे जादुई पत्थर, अनमोल पत्थर, और ये पत्थर से बनेगा एक स्वादिष्ट सूप। एक, दो, तीन, और बड़ी नाटकीय ढंग से उन पत्थरों को उस बर्तन में डाल दिया। सूरज धीरे धीरे चम्मच चलाने लगा, पानी उबलने लगा और थोड़ी देर बाद तीनों जैसे सूप की खुशबू ले रहे हैं ऐसे सूंघने लगे। तभी सूरज ने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और चखा, वाह सब कुछ बराबर हो रहा है, पर लगता है कि अगर थोड़ा सा नमक, थोड़ी काली मिर्च मिल जाती तो ये सूप बड़ा दमदार बनता।
पर अपने पास तो वो सब है नहीं, खैर छोड़ो, वैसे ही रहने देते हैं। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ गया और बहुत सारा नमक और काली मिर्च ले आया। सूरज ने उसे बर्तन में डाल दिया और फिर हिलाने लगा। अब रमन ने कहा, मुझे चखाओ, मैं देखता हूँ नमक डालने के बाद बराबर हुआ कि नहीं। और उसने थोड़ा सा सूप चख लिया। वाह, ये पत्थर तो कमाल का सूप बनाते हैं। हाँ, मुझसे कोई पूछता तो कहता कि थोड़े टमाटर और गाजर मिला दे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। पर छोड़ो ना, हम कहाँ से लाएंगे टमाटर, हम कहाँ से लाएंगे गाजर। यह सुन एक औरत, वही औरत जिसने जिसके घर में ये लोग दूसरी बार गए थे, वही गई और एक बड़ा सा बोरा भर कर टमाटर और गाजर ले आई। कहने लगी, माफ करना, मैं भूल गई थी, आप लोग आए थे पर मैं भूल गई थी कि घर में गाजर और टमाटर तो है ही। लो, ये अब सब उसमें डाल दो। और उस सूप में गाजर और टमाटर डाल दिए गए। थोड़ी देर बाद शेखर ने कहा, अब मैं चखता हूँ। अब यह सब सुन उन लोगों में बड़ी जिज्ञासा हुई कि कब सूप बनेगा, कब हम चखेंगे। और शेखर ने कहने लगा, हाँ हाँ, बहुत ही लजीज बना है, पर मेरी बात मानो तो इसमें थोड़ा क्रीम यानी मलाई और आलू डाल दो तो, और थोड़े से मसाले, तो ये कोई भी इसे कहेगा, क्या कहेगा कि शाही सूप बन गया है ये तो, जिसे बादशाह लोग खाया करते हैं। पर क्या करें, हम बस अब तो नहीं डाल सकते, हमारे पास है ही नहीं। डालते तो मजा दुगुना हो जाता, डबल हो जाता। अब सारे लोगों को ये सब सुन मजा आ रहा था। और एक आदमी क्या किया, वो अपने घर गया और बोरा भर आलू और हर्ब्स यानी मसाला ले आया। और एक आदमी जो ग्वाला था, खूब सारी मलाई ले आया। बोले, डालिए डालिए, अरे शाही सूप हम लोग भी चखेंगे। अब सब कुछ सूप में डाल दिया गया। सूरज उसे फिर हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद जब आलू पक गए, सारी वेजिटेबल, सारी सब्जियां पक गई, तब सूरज ने एक बार फिर सूप चखा और कहने लगा, वाओ, परफेक्ट बन गया, एकदम सही शाही सूप, सुपर डुपर है, बहुत ही टेस्टी है। और वहां पर खड़े लोग सोच रहे थे, ये पत्थर तो बड़े कमाल के हैं। अरे, सूप इतना टेस्टी बना है, पर हम लोग इनसे कैसे कहें कि हमें भी चखना है। इन्होंने जब हमसे खाना मांगा तो हमने तो मना कर दिया। तभी रमन ने कहा, अरे भाइयों, सोच क्या रहे हो, सूप तो बहुत सारा है और अकेले अकेले खाने में क्या मजा है, मिल बांट कर खाने में तो मजा कुछ और ही आता है। चलिए, असली मजा तो सबके साथ आता है। जाओ, आज हम सूप पार्टी करते हैं। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कुछ लोग दौड़कर मेज कुर्सी ले आए, कुछ लालटेन ले आए। और एक ने तो कहा, अरे चलो, सूप के साथ तो ब्रेड बहुत ही अच्छी लगती है, उसके बिना सूप का क्या मजा, मैं ब्रेड ले आता हूँ। और वह और उसका दोस्त खूब सारी ब्रेड ले आए। सभी ने सूप पिया, ब्रेड खाई और खूब तारीफ की। कहने लगे, अरे ऐसा स्वादिष्ट सूप तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। सचमुच ये पत्थर तो कमाल के हैं। और इस तरह सबके साथ मिलकर बांट कर खाने का मजा भी कुछ और ही है। वाह, हमें माफ कर दो भैया, हमने आप लोगों से झूठ बोला, बहाने बनाए, खाना नहीं दिया। अब आप आराम से यहाँ रहिए। अब दूसरे दिन सुबह रमन, शेखर और सूरज
उठे और कहने लगे कि हमें तो अब आगे की यात्रा शुरू करनी है। वे सफर के लिए तैयार होने लगे। गांव वालों ने उन्हें सुबह सुबह खूब अच्छा नाश्ता कराया और कहा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया सूप वाले बनाने वाले पत्थर हमें भी दे दीजिए ना। हम भी पत्थर का सूप बनाएंगे और पिएंगे। यह सुन तीनों हंसने लगे और सूरज ने कहा, सुनिए भाई, ये पत्थर मामूली है, साधारण पत्थर है, कोई जादुई पत्थर नहीं है। इन्होंने कोई सूप नहीं बनाया। सूप कैसे स्वादिष्ट बना वे तो आप सभी के लाए हुए चीजों से हुआ है। आप सभी के सहयोग के कारण हुआ है। देखिए, सबने थोड़ी थोड़ी चीजें दी और बन गया शानदार सूप। अब तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी काम मिलजुल कर बहुत अच्छा होता है। खुशी सबके साथ होती है। गांव के मुखिया ने कहा, सचमुच आप एकदम सही कह रहे हो। हमने आज बहुत अच्छा सबक सीखा है। अब हम भी मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ, आप हमारे गांव पर जरूर आते रहिएगा। आप आएंगे तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। और रमन, सूरज और शेखर सबने उनसे धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा में आगे निकल गए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी पत्थर का सूप? अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।